हाय, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है और नेशनल यूथ डे है। आज मैं व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास बुक की समरी आपके सामने पेश करूंगा। नोट, ऑल द व्यूज आर फ्रॉम द बुक व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास एंड नॉट माय ओन व्यूज। पहला विषय, दुख का कारण। दुख का एकमेव कारण यह है कि हम आसक्त है, हम बनते जा रहे हैं। इसलिए गीता में कहा है, निरंतर काम करते रहो पर आसक्त मत हो, बंधन में मत पड़ो। प्रत्येक वस्तु से अपने आप को स्वतंत्र बना लेने की स्वयं में संचित रखो। वह वस्तु तुम्हें कितनी ही प्यारी क्यों न हो, तुम्हारा प्राण उसके लिए चाहे जितना ही ललायित क्यों न हो, उसके त्यागने में तुम्हें चाहे जितना कष्ट क्यों न उठाना पड़े, फिर भी अपनी इच्छानुसार उसके त्याग करने की अपनी शक्ति सजाए रहो। कमजोर न तो इस जीवन के योग्य है, न किसी पर जीवन के। दुर्बलता से मनुष्य गुलाम बनता है, दुर्बलता से ही सब प्रकार के शारीरिक और मानसिक दुख आते हैं। दुर्बलता ही मृत्यु है। लाखों करोड़ों कीटाणु हमारे आसपास है, पर जब तक हम दुर्बल नहीं होते तब तक शरीर उनके तब तक वह कोई हानि नहीं पहुंचा सकते। ऐसे करोड़ों दुख रूपी कीटाणु हमारे आसपास मंडराते रहते हैं, पर कुछ चिंता मत करो। जब तक हमारा मन कमजोर नहीं होता तब तक उनकी हिम्मत नहीं कि वे हमारे पास भटके, उनमें ताकत नहीं कि वे हम पर हमला करें। यह एक बड़ा सत्य है कि बल ही जीवन है और दुर्बलता ही मरण। बल ही अनंत सुख है और अमर और शाश्वत जीवन है, और दुर्बलता ही मृत्यु। आसक्ति ही अभी हमारे सब सुखों की जननी है। हम अपने मित्रों और संबंधियों से आसक्त है, हम अपने बौद्धिक और आध्यात्मिक कार्यों से आसक्त है, हम बाह्य वस्तुओं में आसक्त है, इसलिए कि उनमें से हमें सुख मिले। पर क्या इस आसक्ति के अतिरिक्त अन्य और किसी कारण से हम पर दुख आता है? आनंद प्राप्त करने के लिए हम अनासक्त होना चाहिए। यदि हम में इच्छा मात्र से अनासक्त होने की शक्ति होती है तो हमें कभी दुख ना आएगा। केवल वही मनुष्य प्रकृति से पूरा लाभ उठा सकता है जो किसी वक्त वस्तु में अपने मन को अपनी समस्त शक्तियों के साथ लगा देने के साथ ही अपने को स्वेच्छा से जब उससे अलग हो जाना चाहिए तब उससे अलग हो जाता है और उसका सामर्थ्य रखता है। दूसरा, सुख का रहस्य। सच्चे सुख और यथार्थ सफलता का महान रहस्य यह है कि बदले में कुछ न चाहने वाला बिल्कुल निस्वार्थ व्यक्ति ही सबसे अधिक सफल व्यक्ति होता है। यह तो एक विरोधाभास सा है, क्योंकि क्या हम यह नहीं जानते कि निस्वार्थ थी और इस जीवन में ठगे जाते हैं, उन्हें चोट पहुंचती है। ऊपरी तौर से देखो तो यह बात सच मालूम होती है। ईसा मसीह निस्वार्थ थे, पर तो भी उन्हें सूली पर चढ़ाया गया। यह सच है, किंतु हम यह भी जानते हैं कि उनकी निस्वार्थता पर एक महान विजय का कारण है। कुछ भी न मांगो, बदले में कोई चाह न रखो। तुम्हें जो कुछ देना हो वो दे दो, वह तुम्हारे पास वापस आएगा। लेकिन आज ही उसका विचार मत करो, यह वह 1000 गुना हो वापस आएगा। पर तुम अपनी दृष्टि उधर मत रखो, देने की ताकत पैदा करो, दे दो और बस काम खत्म हो गया। यह बात जान लो कि संपूर्ण जीवन दान स्वरूप है। प्रकृति तुम्हें देने के लिए बाध्य करेगी, इसलिए स्वेच्छापूर्वक दे दो। एक न एक दिन तुम्हें देना ही पड़ेगा। इस इंसान में तुम जोड़ने के लिए आते हो, मुट्ठी भर बनकर तुम चाहते हो लेना, लेकिन प्रकृति तुम्हारा गला दबाती है और तुम्हें मुट्ठी खोलने पे मजबूर करती है। तुम्हारी इच्छा हो ना हो तुम्हें देना ही पड़ेगा। जिस क्षण तुम कहोगी कि मैं नहीं दूंगा, एक घुसा पड़ता है और तुम चोट खा जाते हो। दुनिया में आए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपना सर्वस्व देना ही होगा। इस नियम के विरुद्ध बरतने का मनुष्य जितना अधिक प्रयत्न करता है उतना ही अधिक वह दुखी होता है। हमें देने की हिम्मत नहीं है। प्रकृति ही एक उदात्त मांग पूरी करने के लिए हमें तैयार नहीं है। यही है हमारे दुख का कारण। जंगल साफ हो जाते हैं पर बदले में हमें उष्णता मिलती है। सूर्य समुद्र से पानी लेता है इसलिए कि वर्षा करे। तुम भी लेन देन के यंत्र मात्र हो, तुम इसलिए लेते हो कि तुम दे सको। जल्दी उतनी ही जल्दी यह बाहरी हवा से भर जाएगा, पर यदि हम दरवाजे खिड़कियां अंदर से हमारे रूम के बंद कर लेंगे तो
बाहरी हवा अंदर नहीं आएगी, जिससे अंदर की हवा दूषित, गंदी और विषैली बन जाएगी। नदी अपने आप को समुद्र में लगातार खाली कर किए जा रही है और वह फिर से लगातार बढ़ती आ रही है। समुद्र की ओर गमन बंद मत करो। जिस क्षण तुम ऐसा करोगे, मृत्यु तुम्हें आ दबाती है। तीसरा सबक, अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति। ज्ञान मनुष्य में स्वभाव सिद्ध है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर है। हम जो कहते हैं मनुष्य जानता है, यथार्थ में मानस शास्त्र के संगत भाषा में उसको आविष्कार करना कहते हैं, यानी डिस्कवर। अनावृत्त या प्रकट करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वह वास्तव में डिस्कवर करता है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के उपरंत से आवरण को हटा देना। हम कहते हैं न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण को डिस्कवर किया, तो क्या यह आविष्कार करने के लिए न्यूटन कहीं देखता बैठा था? नहीं, वह उसके मन में था। संसार को जो कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है वह सब मन में से ही निकला है। विश्व का असीम ज्ञान भंडार तुम्हारे स्वयं मन में है। बाहरी संसार तो एक सुझाव, एक प्रेरक मात्र है जो तुम्हें अपनी ही मन के अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। एप्पल नीचे गिरने कर न्यूटन को समझ आया कि और उसने अध्ययन किया, जिसे हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। वह न तो एप्पल में था, न पृथ्वी के केंद्रस्थ किसी वस्तु में। तीसरा सबक, मनुष्य निर्माण। सभी प्रकार की शिक्षा और अभ्यास का उद्देश्य मनुष्य निर्माण ही है। सारे प्रशिक्षणों का अंतिम ध्येय मनुष्य का विकास करना ही है। जिस प्रक्रिया से मनुष्य की इच्छा शक्ति, प्रवाह और प्रकाश संयमित होकर फलदायी बन सके, उसी का नाम शिक्षा है। आज हमारे देश को जिस चीज की आवश्यकता है वह है लोहे की मांसपेशियां और फौलाद के स्नायु, दुर्दम्य प्रचंड इच्छा शक्ति जो सृष्टि के गुप्त तथ्यों और रहस्य को भेद सके और जिस उपाय से भी हो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में समर्थ हो, फिर चाहे उसके लिए समुद्र तल पर क्यों न जाना पड़े, साक्षात मृत्यु को ही सामना क्यों न करना पड़े। हम मनुष्य बनाने वाला धर्म ही चाहते हैं, हम मनुष्य बनाने वाला सिद्धांत ही चाहते हैं, हम सर्वत्र सभी क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा ही चाहते हैं। फोर्थ लेसन, जैसी सोच वैसा निर्माण। यह बात अच्छी तरह से समझ लो कि जो मनुष्य दिन रात सोचते रहता है कि मैं कुछ नहीं हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, यदि कोई दिन रात यही सोचता रहता है मैं दिनहीन हूं, नाचीज हूं, तो वह सचमुच वही बन जाता है। अगर तुम सोचोगे मैं कुछ हूं, मुझ में शक्ति है, तो सचमुच वो शक्ति आ जाएगी। यह एक महान सत्य है जिसका तुम्हें स्मरण करना पड़ेगा। अपने चरित्र का निर्माण करो। यदि तुम अपनी गलतियों के नाम पर घर जाकर सिर पर हाथ रखकर जन्म भर रोते रहोगे, तो उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, बल्कि उससे तुम और भी दुर्बल हो जाओगे। यदि यह कमरा हजारों वर्ष से अंधकार पूर्ण हो, तो हम उससे जाकर रोने धोने लगे, हाय बड़ा अंधेरा है, हाय बड़ा अंधेरा है, तो क्या उससे अंधेरा चला जाएगा? नहीं। अंधकार सारा जीवन यदि तुम अफसोस करते रहो, अरे मैंने तो अनेक दुष्कर्म किए हैं, बहुत सारी गलतियां की है, तो उससे क्या लाभ होगा? हम में बहुत से दोष है, यह किसी को बदलाता नहीं पड़ता। ज्ञानाग्नि प्रज्वलित करो, एक क्षण में सब कुछ अशुभ चला जाएगा। अपने चरित्र का निर्माण करो और अपने प्रकृत स्वरूप करो, उसी ज्योतिर्मय उज्जवल नित्य शुद्ध स्वरूप को प्रकाशित करो तथा प्रत्येक व्यक्ति के में उसी आत्मा को जगाओ। नेक्स्ट लेसन, दुख है सुख से बड़ा शिक्षक। मानव जाति का चरण लक्ष्य है ज्ञान की प्राप्ति। मनुष्य का अंतिम लक्ष्य सुख नहीं अपितु ज्ञान है। सुख और आनंद नश्वर है, अतः सुख को ही चरण लक्ष्य मान लेना ही भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मानव मूर्खतावश सुख को ही अपना लक्ष्य बना लगता है, परंतु कुछ काल बाद उसे पता चलता है कि जो सुख में नहीं है बल्कि ज्ञान में है। सुख तथा दुख दोनों ही महान शिक्षक है और जितनी शिक्षा उसे भले से मिलती है उतनी बुरे से भी। सुख और दुख मन में के सामने होकर जाते हैं, उस समय उनके प्रकार चरित्र हो जाता है और चरित्र बनता है। नेक्स्ट लेसन, सुख दुख का स्थान। भलाई बुराई दोनों का चरित्र गठन में समान भाग रहता है और कभी कभी तो सुख
की अपेक्षा दुख की बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो यह कहेंगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दरिद्रता ने ही उन्हें अधिक शिक्षा दी है, एवं स्तुति की अपेक्षा आघातों ने ही उनकी अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। विलास और ऐश्वर्य की गोद में पलते, गुलाबों की शैया पर सोते और कभी भी आंसू न बहाते कोई भी मनुष्य महान नहीं हुआ। जब हृदय में वेदना की टीस होती है, जब दुख का तूफान चारों ओर विषाओं पे घेरता है, जब मालूम पड़ता है कि प्रकाश दिखलाता नहीं, उसी वक्त आपको एक दिया लगाना पड़ता है और दिया लगा के अंधेरा दूर भगाना पड़ता है। यही स्वामी जी विवेकानंद जी का आज का विचार है। धन्यवाद। हैप्पी नेशनल यूथ डे वंस अगेन।